प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स न्यू बुक। यानी कि आज हम 85 मार्क्स की एक और जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 11th क्लास की फिजिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, उसमें भी अगर 85 मार्क्स आए और इसके साथ साथ 12th क्लास की फिजिक्स भी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे के सारे लेक्चर स्टार्ट से एंड तक अटेंड करेंगे, फिर पेपर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे वन शॉट लेक्चर्स से, तो 12th क्लास की फिजिक्स में भी 85 मार्क्स लेंगे। इसके साथ साथ आपके 30 नंबर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी भी बहुत अच्छे से मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो यहां पर 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से हो जाएंगे। तो टोटल हमारा टारगेट क्या होगा, 200 मार्क्स गेन करना, क्योंकि फिजिक्स के इंटर में यानी कि 11th 12th क्लास में टोटल 200 मार्क्स बनते हैं। तो इन 200 में से 200 मार्क्स गेन करना क्या है, हमारा टारगेट है। तो अभी जल्दी से कमेंट कर दो कि 12th क्लास में भी इंशाल्लाह मैं फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेन करूंगा, 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेन करूंगी। तो यहां पर ये जो बुक है 12th क्लास की, ये आ चुकी है, जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से है। यहां पर इसके जो कंटेंट्स हैं उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। देखो ऑलरेडी हम 12 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 21 तक के चैप्टर्स हमने कंप्लीट करने हैं। यानी हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं जिनको हमने इस साल पढ़ना है 12th क्लास की फिजिक्स में। तो 12th क्लास की फिजिक्स में आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरह 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ाई थी। देखो फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि प्रॉपर हमें फिजिक्स की फीलिंग आने लग जाए। यानी आप फिजिक्स को प्रॉपर इन दी एक्शन देखेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं 12th क्लास की फिजिक्स के, इन सबको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली समझेंगे और इसके साथ साथ गैजेट्स को यूज करते हुए वो जो बुक्स में लाइन लिखी गई है ना, एक एक लाइन को प्रॉपर समझेंगे। मैं आपको एक एक लाइन उन गैजेट से निकाल कर दिखाऊंगा, उनको प्रॉपरली प्रूफ करेंगे। यानी कि आप फिजिक्स को एक्शन में देखेंगे, इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स हर कंसेप्ट के बैक एंड पे जो है उनको परफॉर्म करेंगे। यानी कि कंसेप्ट बेसिकली इवॉल्व कहां से होता है या फिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला था कि ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ आपको कोई चीज भी 12th क्लास की फिजिक्स में रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि जितने भी फार्मूलाए होंगे वो हम अच्छे तरीके से डिराइव करेंगे। प्रॉपर ऑपरेटर्स को यूज करते हुए वेरिएबल्स को देखेंगे कि कौन कौन से यहां पर फिजिक्स के वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर इनको मिलाने से कैसे फिजिक्स का फार्मूला बनेगा। क्योंकि फिजिक्स के हर फार्मूला के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। फिजिक्स का कोई फार्मूला भी एवं हवा से उड़कर नहीं आ जाता, बल्कि हर फार्मूला के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होती है। और 12th क्लास की फिजिक्स में जितनी भी डेरिवेशंस हैं, एक डेरिवेशन एक से बढ़कर इंटरेस्टिंग है, तो प्रॉपर समझेंगे डेरिवेशंस और फार्मूलाए को। इसके साथ साथ रियल लाइफ से इक्वेशंस डिराइव करेंगे। और अगर आप 12th क्लास की फिजिक्स मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं डे 1 से लास्ट डे तक, जब आपका 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर होगा, तो यकीनन आप 12th क्लास की फिजिक्स के एक साइंटिस्ट बन जाएंगे और आपकी थिंकिंग भी एक साइंटिस्ट वाली बिल्ड हो जाएगी। तो यहां पर आज का ये वाला जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसमें सब चैप्टर्स का 1 बाय 1 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब पूरी बुक के बारे में अच्छे से मालूम होगा तो फिर आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में पूरी बुक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 के तमाम आर्टिकल्स, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, इसी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा 12th क्लास का, तो उसके बाद फिर वन शॉट लेक्चर सीरीज लॉन्च करेंगे, फिर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, ताकि एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से 12th क्लास की प्रिपरेशन भी हो जाए और 12th क्लास में भी 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गेन किए जा सकें। तो 12th क्लास की फिजिक्स में भी आपका यही टारगेट होना चाहिए कि 85 मार्क्स क्या करने हैं, गेन करने हैं। तो सबसे पहला 12th क्लास का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। देखो जब आप लोग गरम गरम चाय पीते हो तो उसमें से जो धुआं उठता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है, इसका आंसर हम इस चैप्टर में देंगे। इसके साथ साथ यहां पर ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये एक बर्नर है, इसको यूज करते हुए कुछ आर्टिकल्स को हम समझेंगे। इसी के साथ साथ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, फिर उसमें जो गैस का प्रेशर होता है। इसके साथ साथ आप लोग सिलेंडर यूज करते हैं घर में, वो जो सिलेंडर्स हैं उनमें जो गैस का प्रेशर है उसको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका थोड़ा सा मोशन भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह स्कूल में ब्रेक होती थी ना, तो आप लोगों का मोशन हुआ करता था स्कूल में, इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स का भी एक मोशन होता है, उसको भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो अपने फर्स्ट ईयर में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था ना, ये चैप्टर उसी का एडवांस पोर्शन है।
सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रेशर इन अ गैस फाइंड करेंगे, उसके लिए एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन, जो कि एक नया टॉपिक है, इसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से समझेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में हम कुछ इस तरीके के मोशन की बात करेंगे। देखो, इसको अगर मैं इस तरीके से यहां पर लेकर आता हूं, छोड़ता हूं, तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको इस तरीके से करवा रही है? देखो, मैं तो इसको यहां से यहां तक लेके आया था, फिर होना तो ये चाहिए था कि यहां पर आ जाता, लेकिन कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको वापस यहां तक लेके गई और इसी तरीके से इसको क्या कर रही है? ऑसिलेट करवा रही है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम इसी चैप्टर में देखेंगे। इसी के साथ साथ एक और सिस्टम है, अगर इसको मैं यहां से इस तरीके से खींचकर छोड़ूंगा तो ये भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर ये वाइब्रेशंस इस तरीके से क्यों है? फिर इस तरीके के मोशन को हम एक नाम देते हैं SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऑलरेडी अपने मैट्रिक में पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर इक्वेशंस वगैरह भी डिराइव करेंगे और इन्हीं सेटअप्स को यूज करते हुए डिराइव करेंगे। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि यहां पर x का क्या मतलब है, x0 का क्या मतलब है, कैसे यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, यानी सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं वो प्रॉपर गैजेट्स को यूज करते हुए डिराइव करेंगे। इसी के साथ साथ जब एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पर जेंटली स्ट्राइक किया जाता है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है। जरा इस साउंड को सुनिएगा, इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है और ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, यानी एक वेव जनरेट होती है। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा पहले जो रेडियो हुआ करते थे कुछ साल पहले, उनमें एक नाव होती थी जिसको घुमाते थे और घुमा के कहीं ना कहीं पे स्टेशन सेट हो जाता था। तो उसके बैक एंड पे कौन सी फिजिक्स यूज हो रही होती थी कि घुमाने से एक स्टेशन सेट हो जाता है। वो सारे का सारा भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। देखो, एक चैप्टर हम ऑलरेडी 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। वहां पर जो फिजिकल ऑप्टिक्स थी ना, उसमें हमने सारी पोलराइजेशन की बात की थी, लेकिन यहां पर कुछ नया भी आएगा, जैसे कि वेव फ्रंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल है, इंटरफेरेंस है। वहां पर हमने इंटरफेरेंस को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था, यहां पर हम इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट वेव्स कैसे इंटरफेयर होती हैं। इसके साथ साथ इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स को पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है, इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो सोप का बबल होता है उसमें आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, उसमें आपको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, तो वहां पर वो जो कलर्स दिखाई देते हैं वो क्यों देते हैं, उसका आंसर भी हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि न्यूटन रिंग्स है। न्यूटन रिंग्स को हम प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। ये न्यूटन रिंग्स का एक प्रॉपर अपरेटस है। यहां पर मैं आपको प्रॉपर न्यूटन रिंग्स बनाकर दिखाऊंगा, कैमरा अटैच करेंगे, इसके साथ डिस्प्ले पे पूरी की पूरी न्यूटन रिंग्स को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि न्यूटन रिंग्स को पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहां पर न्यूटन रिंग्स होती क्या है, इसके साथ साथ न्यूटन रिंग्स कैसे फॉर्म होती हैं, यहां पर ये जो गैजेट है इसको हम कैसे यूज करते हैं, सारे का सारा बताऊंगा, क्योंकि न्यूटन रिंग्स इसी के जरिए फॉर्म होती हैं। इसके साथ साथ एक लैंप यूज किया जाता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये लैंप है जिसको हम कहते हैं सोडियम लैंप। इसको यूज करते हुए और उस न्यूटन रिंग्स वाले ऑपरेटर्स को यूज करते हुए सबसे पहले न्यूटन रिंग्स फॉर्म करते हैं। यहां पर ये पावर सप्लाई है जिसमें ये लैंप इस तरीके से अटैच होता है, यहां पर इसकी प्रॉपर कुछ कवरिंग होती है। इसके साथ साथ फिर उस न्यूटन रिंग वाले ऑपरेटर्स को यूज करते हुए न्यूटन रिंग्स फॉर्म करते हैं। फिर डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये न्यूटन रिंग्स कैसे फॉर्म हुई हैं, यहां पर बैकएंड पे फिजिक्स क्या है, सारे का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो यहां पर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला आर्टिकल है, इसमें हम प्रॉपर्ली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करेंगे। और ये स्पेक्ट्रोमीटर जो कि फिजिक्स लेबोरेटरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज करते हुए हम डायफ्रैक्शन को प्रॉपर स्टडी करेंगे। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसमें, और यहां पर दिस इज स्पेक्ट्रोमीटर। मैं आपको प्रॉपर लाइट की डायफ्रैक्शन दिखाऊंगा, फिजिकली हम देखेंगे, यहां पर कैमरा अटैच करेंगे, इस स्क्रीन पर प्रॉपरली डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली डायफ्रैक्शन होती कैसे है। फिर उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बुक में जो लाइंस लिखी गई हैं उनको प्रॉपरली समझेंगे। मैं आपको एक एक लाइन प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आर्टिकल है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मालूम है किस तरीके का है, बट ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहां से और कैसे मालूम होता है, वो बेसिकली एक्स रे डायफ्रैक्शन से होता है। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आपने एक चैप्टर ऑलरेडी 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रखा है, लेकिन वहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ा था। अब उससे आगे की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, उसको हम 12th क्लास की फिजिक्स में
चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। यहां पर भी डिफरेंट गैजेट्स यूज करेंगे, जैसे कि ये एक पावर सप्लाई है, इसको यूज करेंगे, इसके साथ साथ ये एक वोल्ट मीटर, इसको यूज करेंगे, मल्टीमीटर को इसके साथ साथ यूज करेंगे। इन गैजेट्स को यूज करते हुए डिफरेंट आर्टिकल्स को प्रॉपर्ली समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। लेकिन इससे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंबाइंड कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर्स, यानी उनको जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उनकी इक्वेशंस को प्रॉपर फिजिकली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके उनको वेरीफाई भी करेंगे। यानी गैजेट्स को यूज करते हुए छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे जहां से हमें ये मालूम हो जाएगा कि इक्वेशंस वाकई करेक्ट है, और फिर वहां से एकदम आपको वाली इक्वेशंस याद भी हो जाएंगी, क्योंकि जिस चीज को प्रॉपरली होते हुए देख लिया जाता है ना, वो फिर कभी भी भूलती नहीं है। जो सुनी सुनाई बात होती है वो भूल जाती है, लेकिन जिसको हम प्रॉपरली करके देखते हैं वो कभी भी नहीं भूलती। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो फार्मूलाए होंगे उनको हम प्रॉपर गैजेट्स को यूज करके डिराइव करेंगे, जो फिनोमेना है उनको हम यहां पर प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इसी कैपेसिटर को यूज करेंगे, वोल्ट मीटर को यूज करेंगे, पावर सप्लाई को यूज करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करके चेक करेंगे, डिस्चार्ज करके चेक करेंगे। फिर वो जो रिलेशंस है उनको प्रॉपरली इन्हीं इक्विपमेंट से डिराइव करेंगे। इसके साथ साथ है यूज ऑफ कैपेसिटर्स। देखो ये एक ड्रिल मशीन है, इसमें भी कैपेसिटर यूज होता है, इसके साथ साथ इसमें भी कैपेसिटर यूज होता है, इसके साथ साथ जो फैंस हैं उनमें भी कैपेसिटर यूज होता है। तो कैपेसिटर बेसिकली कहां कहां पर यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है उसको भी हम इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है ना, ये 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे हेल्दी चैप्टर है, जिसमें टोटल 16 आर्टिकल्स हैं। और ये वाला जो चैप्टर है ना, इसकी वेटेज भी एग्जाम में काफी सारी है। अगर आप स्कीम देखें तो इसमें से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यानी थ्योरी वाला पार्ट भी इसमें से आएगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इसमें से आएगा। यानी कि ये वाला जो चैप्टर है इसकी पेपर्स में भी अच्छी खासी वेटेज है। तो इस चैप्टर को तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। देखो चैप्टर का नाम है ना अल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके का मीटर तो आपने कहीं ना कहीं देख ही रखा होगा। देखो जब अक्सर हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं मोटर वगैरह ठीक करने के लिए पानी वाली, तो इस तरीके का मीटर साथ लेके आता है, जिससे अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। तो इससे अल्टरनेटिंग करंट को कैसे मेजर करते हैं, फिर ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर में है, उसको भी डिटेल में समझेंगे। इसके साथ इस चैप्टर का जो सबसे पहला आर्टिकल है अल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसको भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। लेबोरेटरी में हम इस तरीके का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसके जरिए अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ सीआरओ यूज करते हैं, डीएसओ यूज करते हैं। यहां पर ये सीआरओ है जिस पर मैं आपको प्रॉपर वेव फॉर्म्स बनाकर दिखाऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली किस तरीके से फेज ऑफ एसी को देखा जाता है, फिर अल्टरनेटिंग सर्किट्स में जो अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, फिर उससे हम फिजिक्स में फर्दर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सब कुछ प्रॉपर प्रैक्टिकली इस सीआरओ की स्क्रीन पर देखेंगे। उसके बाद इस बोर्ड पर ड्रा करेंगे और वहीं से सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही जो कंप्लेक्स वेव फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी यूज करेंगे। इसको यूज करते हुए जो डिफरेंट थोड़े से कंप्लेक्स आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर में उनको भी बहुत ही आसान बना देंगे। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि यहां पर प्रॉपर वेव फॉर्म्स आएंगी, प्रॉपर ग्राफ्स वगैरह ड्रा होंगे। जब आप लाइव तमाम ग्राफ्स को ड्रा होते हुए देखेंगे ना, तो आपको एकदम हर चीज समझ में आ जाएगी। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एसी थ्रू एन इंडक्टर, इंडक्टर कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके से, इसको चोक भी कहते हैं। फिर एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर में से कैसे एसी पास करती है। इसके साथ साथ इंपीडेंस, और जो आर्टिकल्स है ना 17.10 से लेकर 17.16 तक, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्रॉपर डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर ये वाले आर्टिकल्स मुश्किल लगते हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि एकदम आपको ये आर्टिकल्स साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहला आर्टिकल 17.10 है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। तो ये कौन सा सर्किट है? आरसी सीरीज सर्किट है। इसके जरिए हम इस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे, प्रॉपरली सेपरेटर्स को ऑन करेंगे, फिर यहां से कुछ रीडिंग्स देखेंगे कि कैसे मीटर्स का बिहेवियर है, वहीं से फिर इक्वेशंस लिखने की कोशिश करेंगे। जब इस ऑपरेटर्स से, इस गैजेट को यूज करते हुए इक्वेशंस लिखेंगे ना, तो इक्वेशंस फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। जहां तक फिजिक्स पढ़ लोगे वो इक्वेशंस आपको हमेशा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। इसके साथ नेक्स्ट आर्टिकल है एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। तो यहां पर देखिए ये कौन सा सर्किट है? आरएल सीरीज सर्किट। इसको यूज करते हुए इस आर्टिकल को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसके साथ नेक्स्ट आर्टिकल्स है नेविगेटिंग एसी थ्रू आरएलसी सीरीज सर्किट, एसी थ्रू आरएलसी पैरेलल सर्किट।
तो यहां पर देखो ये RLC सीरीज सर्किट है, इसके साथ साथ ये RLC पैरेलल सर्किट है। ये दोनों सर्किट्स देख रहे हो, इन्हीं को यूज करते हुए हम इन आर्टिकल्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली एक एक फार्मूला डिराइव करेंगे कि ये वाली फार्मूला में टर्म आ रही है तो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, यानी कि सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और 12th क्लास की फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन सर्किट के साथ एक ऑडियो जनरेटर भी यूज होता है, जो कि कुछ इस तरीके से फिजिक्स लेबोरेटरी में दिखाई देता है। आपकी बुक में जो ग्राफ्स बने हुए हैं ना, वो प्रॉपरली इस ऑसिलेटर और सर्किट को यूज करते हुए मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा यहां पर डिस्प्ले पे, तब जाकर आपको समझ में आएगी कि हाँ ये ग्राफ किस तरीके से बनता है और फिर इस ग्राफ को हमने फिजिक्स में कैसे इंटरप्रेट करना है। आपको एक एक कंपोनेंट की प्रॉपर डिटेल समझ आ जाएगी। इसके साथ कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन है। अब ये जो रेक्टिफिकेशन वाला आर्टिकल है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका जो मोबाइल वाला चार्जर है, लैपटॉप वाला जो चार्जर है, इनमें रेक्टिफायर सर्किट्स यूज होते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम तो हो ना कि हमारा मोबाइल वाला चार्जर कैसे वर्क करता है, फिर जो लैपटॉप वाला चार्जर है वो कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ कैसे कर रहा है। तो बेसिकली ये सर्किट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरीके के रेक्टिफायर सर्किट्स यूज होते हैं। तो इन्हीं सर्किट्स को यूज करते हुए आपको प्रॉपर ऑसिलोस्कोप्स दोनों पर, CRO पर भी और DSO पर भी प्रॉपर वेवफॉर्म्स बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे वेवफॉर्म्स बनती हैं और फिर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं जो कि फुल वेव रेक्टिफायर में नहीं है। ये सारे का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के क्या ड्रॉबैक्स हैं, फिर ब्रिज रेक्टिफायर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें हम इस तरीके की कॉइल्स यूज करेंगे। सेल्फ इंडक्शन को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, फिर उन दोनों को करीब लाकर म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करेंगे। यानी पूरे का पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, ताकि वो जो एक पूरा क्वेश्चन आना है ना, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट भी होगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा इस चैप्टर नंबर 17 में से, वो आप एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18 क्वांटम फिजिक्स, जो कि फिजिक्स की एक मेन ब्रांच है। जो क्वांटम फिजिक्स है ना, इट इज द मेन पिलर ऑफ फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, जिसमें हम सबसे मेन कंसेप्ट ये पढ़ने वाले हैं कि जो लाइट है ना, इसका डुअल नेचर होता है। ये वेव के तौर पर भी बिहेव करती है, इसके साथ साथ पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती है। यहां पर कुछ प्रैक्टिकल्स हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, कुछ इफेक्ट्स ऐसे पढ़ेंगे जिनसे हमें यह पता चलेगा कि लाइट वाकई पार्टिकल नेचर रखती है। यहां पर इस चैप्टर में ये वाला जो आर्टिकल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरीके का यूज करेंगे, जिसमें ये जो येलो वाला बॉक्स है, इसमें एक फोटोसेल ट्यूब प्रेजेंट है, यहां पर ये एक लाइट सोर्स है, इसके साथ एक मल्टीमीटर यूज करेंगे। यहां पर हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे कि जब मेटल सरफेस पे लाइट फॉल होती है तो उसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, फिर करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है, उसको प्रॉपर्ली यहां से मेजर करेंगे। यानी ये पूरे का पूरा सेटअप है, जिसमें फोटोसेल ट्यूब भी प्रेजेंट है, इसके साथ साथ एक लाइट सोर्स भी प्रेजेंट है, इसकी इंटेंसिटी हम वेरी कर सकते हैं। प्रॉपर्ली इंटेंसिटी वेरी करके मैं आपको सारे के सारे ग्राफ्स बनाकर दिखाऊंगा, और इस एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव करेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। जिस तरह अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव होता है कि लाइट का वेव नेचर है, इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये जो सेटअप है, इसमें ये प्रूव हो जाता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। यहां पर ये ऑपरेटर्स है जिसके जरिए हम प्लांक्स कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। ये एक सिंपल सा ऑपरेटर्स है जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और सारी की सारी थ्योरी जो इस चैप्टर में है ना प्लांक्स कांस्टेंट से रिलेटेड, वो हम इसी ऑपरेटर्स से निकालेंगे। ये वाला जो गैजेट आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर कुछ LEDs प्रेजेंट है, इनके कलर्स की प्रॉपर वेवलेंथ्स है, उन वेवलेंथ्स की वैल्यूज को पुट करेंगे, इसके साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे, और प्लांक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम प्रॉपर्ली फाइंड करेंगे। ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना BS लेवल पर, 3rd 4th सेमेस्टर में जाके, 5th 6th सेमेस्टर में जाके, आप लोग ये सारी चीजें अब इंटर में ही पढ़ लोगे। इंटर की जो फिजिक्स है ना, इसमें बहुत कुछ आ चुका है, और ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ना, वो इस मतलब में आपको प्रॉपर एकदम एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाऊंगा। और जब आपको एक्सपेरिमेंटल वे में सारे के सारे आर्टिकल समझ आ जाएंगे ना, तो फिर ये याद खुद ब खुद हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि वही जो बुक पे वर्डिंग है ना, वही आपके पेन पे खुद से आ जा रही है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली सब कुछ देख लिया होगा। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब इसमें जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 18.7 है, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वैसे तो इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो काफी हाई लेवल के इंस्ट्रूमेंट हैं। BS फिजिक्स के 5th और 6th सेमेस्टर में ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाता हूं, लेकिन उन प्रैक्टिकल्स की कुछ झलकियां मैं आपको यहां पर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर ये एक स्पेक्ट्रम ट्यूब वाली पावर सप्लाई है, ये कोई छोटी मोटी पावर सप्लाई नहीं, अच्छी खासी हैवी सप्लाई है। इसके साथ साथ यहां पर कुछ डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं, जैसे कि नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर इसमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है। तो चलिए जरा एक डिस्चार्ज ट्यूब को ओपन करके देखते हैं कि कैसे दिखाई देती है। यहां पर इस तरीके से इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं,
डिस्चार्ज ट्यूब को जरा ऑब्जर्व करते हैं कि ये होती कैसे है। दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब और ये है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब को प्रॉपरली ऑन करेंगे उस सप्लाई में कनेक्ट करके। इसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करते हुए प्रॉपर इसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, इसको प्रॉपरली स्क्रीन पे डिस्प्ले करके देखेंगे। वहां से फिर आपको समझ में आएगा कि फिजिकली सेटअप में क्या क्या हो रहा है और हमें किस तरीके से स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। बुक में वो जो डायग्राम्स बनाई गई ना स्पेक्ट्रोमीटर की, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, इसके साथ साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, वो आप प्रॉपर लाइव बनती हुई देखेंगे कि वो कैसे बनती हैं। और इसी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हम यही वाला स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे, ये वाली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करेंगे और प्रॉपर स्पेक्ट्रम यहां पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वहीं से फिर वो जो सीरीज है ना, लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, वो सारी की सारी सीरीज जो है ना, वो मैं आपको प्रॉपर फिजिकली अपरेटस से बताऊंगा कि कैसे यहां पर आपको सारी की सारी सीरीज समझ में आती हैं। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है ना, वो भी प्रॉपरली कैसे फाइंड की जाती है, वो भी आपको अपरेटस से ही बताऊंगा। यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ना, क्वांटम फिजिक्स वाला, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वांटम फिजिक्स यूजुअली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। बीएस लेवल पर भी जब मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता हूं, वहां पर भी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। और इंटर में तो वैसे ही बच्चे छोटे होते हैं, उनको क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको प्रॉपर अपरेटस यूज करते हुए क्वांटम फिजिक्स की एक एक लाइन समझाऊंगा कि यहां पर क्या लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी प्रॉपर्ली समझेंगे। हाइजेनबर्ग सर ने क्या कहा था, फिर उनको इसकी बेसिस कहां से मिली थी, यानी हाइजेनबर्ग सर को कैसे मालूम हुआ था इस प्रिंसिपल के बारे में, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देखो ऑलरेडी आपने 11th क्लास की फिजिक्स में भी एक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन होगा, यानी थोड़ी सी एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स होगी। इसमें हम मैस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टर्स वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो ये जो सन है ये कितने अरसे से एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो आखिर ये एनर्जी कहां से आ रही है, कौन कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, एनाहिलेशन रिएक्शंस, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, मेडिकल फिजिक्स। देखो जो मॉडर्न एज है ना, इसमें मेडिकल फिजिक्स का अच्छा खासा स्कोप है। आपको मालूम है कि डॉक्टर्स बगैर सर्जरी के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि लंग्स हैं, जैसे कि लिवर है, इसके साथ साथ किडनीज है। किडनीज में स्टोन को ऐसे इवेलुएट कर लिया जाता है, मालूम हो जाता है कि स्टोन्स है। तो ये सारे का सारा कैसे मालूम होता है, ये किसने पॉसिबल किया है, बेसिकली इसके बैकएंड पे जो रोल है वो मेडिकल फिजिक्स का है। तो मेडिकल फिजिक्स में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, फिर अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस्टिक कैसे की जाती है। आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड से स्टोन्स के बारे में पता चल जाता है किडनीज में, इसके साथ साथ गाल ब्लैडर में स्टोन्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मेडिकल फिजिक्स। फिर एक्स-रेज है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग यानी कि सीटी स्कैन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल फिजिक्स में, इसको डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यानी जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं और जितने भी प्रोसेसेस हैं, इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21, स्पेस एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इवॉल्विंग चैप्टर है। इसमें हम बहुत सी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, रेडियस ऑफ ए स्टार है। देखो जो क्लाइमेट है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ स्पेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देखो पहले से ही आपको वेदर की अपडेट मिल जाती है कि कल बारिश होनी है, कल धूप रहेगी, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं उसको हम इसी में पढ़ेंगे। हबल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, ग्लोबल क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सन, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ना, इनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो 12th क्लास की फिजिक्स है, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस साल। तो आपने क्या करना है, डे 1 से लेक्चर्स को स्टार्ट कर देना है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी ये सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूं, दिसंबर से पहले सारे का सारा सिलेबस एंड हो जाए, ताकि उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन की जा सके। क्योंकि 12th क्लास की फिजिक्स में भी 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स क्या करने हैं, गेन करने हैं। तो ये उसी केस में होगा जब आप तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे, स्टार्ट से एंड तक। क्योंकि हर लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली हर आर्टिकल का लॉजिक बताऊंगा, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से अपरेटर्स को यूज करते हुए समझाऊंगा कि ये आर्टिकल है क्या। फिर ये जो फिजिक्स में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। क्योंकि जो 12th क्लास की फिजिक्स है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, इसमें कुछ भी बोरिंग नहीं है। सारे के सारे चैप्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल 9 चैप्टर्स है, थोड़ा सा सिलेबस है, जल्दी से एंड कर देंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। और फाइनली फिर प्रैक्टिकल्स की भी प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिकल्स प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे, रीडिंग्स लेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फाइनली 11th 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट में आपने 200 में से
200 मार्क्स लेने हैं। तो अभी से कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो में कि आप 12th क्लास की फिजिक्स में इंशाल्लाह 85 मार्क्स गेन करेंगे, और फाइनली फिर जो इंटर की फिजिक्स है, 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स प्रैक्टिकल्स मिलाकर 200 मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।